को शाशा के साथ में देखते हैं। यहाँ पर वो उससे पूछ रहा था वैसे तुम यन चैंग को कैसे जानती हो। इस पर शाशा उसको बताती है मैं और वो कॉलेज में साथ में पढ़ा करते थे। यहाँ पर फेंग तो बहुत ज्यादा जेलस था। ये देखकर शाशा कहती है मैं कसम खाकर कहती हूँ तुम पहले मैन हो जिसके साथ में मैंने कोई रिलेशन बनाया है। लेकिन हाँ, आज उसने मेरे सामने एडमिट किया कि वो मुझे पसंद करता है और ये बात भी मुझे पहली बार पता चली। तभी यहाँ पर फेंग उससे कहता है कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने से पहले तुम्हें मेरे प्यार में पड़ना होगा। इस पर शाशा उससे कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें ही पसंद करती हूँ। इस पर तो वो शाशा को किस कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर चाओ उनके दरवाजे पर आ गई थी और वो नॉक करने लग जाती है। पर तो शाशा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फेंग से कहने लगी थी अब मुझे बताओ मैं कहाँ पर छुपूं। पर फेंग उससे कहता है तुम इतना क्यों घबराती हो, हम तो लीगल मैरिड हैं। इस पर शाशा कहती है नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, मुझे कहीं छिपना ही होगा। के बाद हम देखते हैं शाशा छिप जाती है और फेंग दरवाजा खोल देता है। यहाँ पर तो चाओ फेंग को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। वो उससे कहती है तुम मेरी फीलिंग्स को कंसीडर नहीं करोगे। यहाँ पर फेंग उससे कहता है देखो मैं तुमसे कितनी बार कहूँ मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, तुमसे रिश्ता अपना सिर्फ और सिर्फ काम तक ही सीमित रख सकता हूँ। यहाँ पर चाओ से कहती है मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आता तुम पर, यहाँ पर कोई ना कोई तो वुमेन जरूर है। पर वो छानबीन करने के लिए बोल ही रही थी। यहाँ पर फैन यन चैंग को कॉल करके कहता है तुम्हारी सिस्टर ड्रंक है और वो मुझे आकर परेशान कर रही है। तो यहाँ पर कमरा चेक करने जा रही थी लेकिन तब तक वहाँ पर यन चैंग आ जाता है। इसके बाद यन चैंग को देखते हैं जो यहाँ पर चाओ के विवाह पर माफी मांगता है। तभी यहाँ पर यन चैंग और फेंग दोनों ही शाशा के बारे में भी बात करते हैं। उसके बाद यन चैंग चाओ को अपने साथ लेकर चला गया था। उनके जाने के बाद यहाँ पर फेंग शाशा से कहता है अब तुम बाहर आ सकती हो। बाहर आने के बाद शाशा यहाँ पर कहती है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यन चैंग मुझे पसंद करता था। यहाँ पर फेंग तो इस बात पर कहीं ना कहीं जेलस लग रहा था। कि जाने के बाद यहाँ पर शाशा सोच रही थी चलो अब ये भी मुझे पसंद करने लग गया है, कितनी अच्छी बात है ये मेरे लिए। नेक्स्ट सीन में हम ट्विंकल और शाशा को देखते हैं जो यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर चाओ आती है एक नए प्रोजेक्ट लेकर के। यहाँ पर सबको समझाने लग जाती है और सबको सबके हिसाब से उनका काम भी बता रही थी। तभी यहाँ पर लिन भी ट्विंकल और शाशा पे अपना रोब झाड़ने लग जाती है। पर ये सब कुछ चल ही रहा था तभी यहाँ पर शाशा को फेंग का कॉल आ जाता है और वो उसको मिलने के लिए बुला रहा था। यहाँ पर शाशा कहती है अब उसने बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। हम देखते हैं वो उसके लिए वेट कर रही थी। तभी यहाँ पर फेंग अपने सेक्रेटरी के साथ में आ जाता है। तो यहाँ पर फेंग तो अपना सबसे पहले शाशा को कोर्ट उड़ा देता है। यहाँ पर शाशा उससे कहती है चलो मुझे बताओ तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तभी यहाँ पर सेक्रेटरी उसे बताता है क्योंकि आपको हार्ड वर्क करता हुआ देखकर इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पर तो वो अपने सेक्रेटरी को शांत होने के लिए बोलता है और शाशा को लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं चाओ और लिन यहाँ पर इनको दूर से देख रहे थे और इनको देखकर बातें बना रहे होते हैं। नेक्स्ट हम शाशा को देखते हैं जो कि कार में सो गई थी। यहाँ पर फेंग उसका ख्याल रख रहा था। नेक्स्ट सीन में हम शाशा को घर का काम करता हुआ देखते हैं। तभी यहाँ पर उसकी घर की मेड आती है। यहाँ पर उससे कह रही थी आप अपने खाने पीने का ख्याल रखिए। पर शाशा भी बोलती है हाँ बिल्कुल। हम देखते हैं शाशा तो अपना काम करते करते सो गई थी। तब यहाँ पर फेंग उसके पास आकर अपना लैपटॉप शट डाउन कर देता है। यहाँ पर मेड आकर उसको बताती है मैम बहुत हार्ड वर्क करती हैं। फेंग उनसे कहता है अभी आप शांत हो जाइए और जिसको जैसा अच्छा लगता है उसे करने दीजिए। सीन में हम शाशा को देखते हैं जो चाओ के पास में अपनी मेहनत से बनाई हुई रिपोर्ट को जमा करवाती है। लेकिन यहाँ पर चाओ तो उसके सामने ही उसकी मेहनत को डस्टबिन में फेंक देती है। उसके बाद यहाँ पर लिन और हम चाओ को साथ में बात करता हुआ देखते हैं। यहाँ पर लिन कह रही थी मैंने सुना है शाशा गरीब है, वो इतने महंगे कपड़े कहाँ से अफोर्ड करती है। इस पर तो चाओ शाशा के कैरेक्टर के ऊपर बातें बनाने लग जाती है। फिर हम फेंग और उसके सेक्रेटरी को देखते हैं। यहाँ पर फेंग अपने सेक्रेटरी से कहता है जाओ शाशा को ब्लैंकेट देकर आओ। यहाँ पर चाओ ब्लैंकेट देकर कह रही थी देखो मेरे लिए ब्लैंकेट आया है। लेकिन यहाँ पर सेक्रेटरी तो उसे साइड करके शाशा को ब्लैंकेट दे देता है। यहाँ पर लिन ये सब कुछ देखने के बाद सोच रही थी कि हमारे सीईओ को शाशा के ऊपर क्रश है। तभी हम देखते हैं चाओ तो यहाँ पर शाशा से बहस करने के लिए उसके पास आ जाती है। की बातों से यहाँ पर शाशा को गुस्सा आ जाता है। इस बार तो यहाँ पर उसने चाओ को थप्पड़ लगा दिया था। कहती है देखो तुम जो सोचती हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे सामने मेरे खिलाफ बातें मत बनाओ। यहाँ पर चाओ रिएक्ट करना भी चाहती थी लेकिन यहाँ पर फेंग उसको शांत करवा देता है। यहाँ पर उसे बोलता है मेरे ऑफिस में और मुझे प्रोजेक्ट दिखाओ। और हम फेंग को देखते हैं जो प्रोजेक्ट देख रहा था। तभी चाओ से कहता है इस बार बहुत मेहनत करी है तुमने। यहाँ पर चाओ उसका शुक्रिया कर ही रही थी तभी उससे कहता है सिर्फ टाइपिंग में, इसके अंदर का जो प्रोजेक्ट है वो सबके सब वर्थलेस है। यहाँ पर तो चाओ उस पर गुस्सा कर रही थी। तभी यहाँ पर फेंग उससे कहता है अपने कलीग शाशा और ट्विंकल से कुछ सीखो, उससे कहीं ज्यादा अच्छा काम तो ये दोनों कर लेती हैं। पर तो चाओ यहाँ पर शाशा के खिलाफ बोलने लग जाती है। यहाँ पर बाहर हम शाशा को परेशान देखते हैं। यहाँ पर ट्विंकल उससे कह रही थी तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तो तुम्हारा हस्बैंड है और तुम्हारी ही साइड लेगा। होता भी ऐसा ही है। फेंग यहाँ पर चाओ के सामने शाशा की ही साइड ले रहा होता है। उसके बाद हम फेंग को देखते हैं जो चाओ को वहाँ से भेज देता है। लेकिन यहाँ पर चाओ के दिमाग में तो बदला लेने की खिचड़ी पक रही थी। एक सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ऑफिस में सभी बैठकर पेस्ट्री खा रहे थे लेकिन शाशा को नहीं मिली थी। यहाँ पर लिन
और चाओ दोनों ही साशा को इस बात के लिए भी मॉक करने लग जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर फैंग आता है और उन दोनों को शांत करवा के साशा को अपने हाथ से पेस्ट्री खिलाता है। यहाँ पर चाओ से कहता है अगर इसी वक्त तुमने यहाँ पर साशा से अपोलोजाइज नहीं किया तो मैं कंपनी से तुम्हें निकाल दूंगा। यहाँ पर चाओ के हाथ में तो कुछ भी नहीं बचा था तो वो साशा से माफी मांगी लेती है, पर साशा भी उससे कहती है चलो तुम्हें माफ किया। यहाँ पर फैंग उससे कहता है कल सुबह ही मुझे रिव्यू रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं चाओ वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर साशा के फेस पर क्रीम लग गई थी और फैंग उसे साफ कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं साशा जब बेड पर थी वो कुछ काम कर रही होती है कि यहाँ पर फैंग उससे उसका काम ले लेता है और उसको एक ग्लास ऑफ मिल्क देता है और कहता है इसे पियो और सो जाओ, बहुत ज्यादा प्रेशर लोगी तो ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर तो साशा काम लेने की कोशिश कर रही थी लेकिन फैंग उसे पकड़ लेता है और कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम साशा और ट्विंकल को साथ में देखते हैं। तभी यहाँ पर चाओ उनके पास आ जाती है। यहाँ पर वो उनसे रिपोर्ट मांगती है। यहाँ पर ट्विंकल उस पर भड़कते हुए कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, वो काम इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा। तो चाओ से कहती है मुझे कुछ नहीं पता, आज डील तो हमें करनी ही है, तुम पहले मुझे रिपोर्ट दे दो या फिर फायर हो जाओ। हम यहाँ पर साशा को देखते हैं जो पेन ड्राइव दिखाते हुए कहती है मेरे पास रिपोर्ट है। नेक्स्ट सीन हम एक मीटिंग का देखते हैं। यहाँ पर फैंग चाओ से सवाल करता है लेकिन यहाँ पर उसका बिहेवियर तो बहुत ज्यादा इग्नोरेंट था। हम देखते हैं सेम टाइम के क्वेश्चन जब साशा से करे जाते हैं तो वो उनका जवाब बहुत बेहतरीन तरीके से दे रही होती है। यहाँ पर फैंग तो चाओ को सुना देता है, ये कहते हुए साफ पता चल रहा है कि तुम कितनी मेहनत कर रही हो। इसके बाद हम साशा को देखते हैं। यहाँ पर उसके पास में लिन आती है और उससे कहती है मिस्टर फैंग तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। यहाँ पर साशा भी उसके कहने से चली गई थी और यहाँ पर हमें पता चलता है ये तो एक प्लान था। उसके बाद यहाँ पर हम चाओ को फैंग के पास में देखते हैं। यहाँ पर वो उसके लिए कॉफी लेकर आई थी। यहाँ पर तो वो जानबूझकर उसके कोट पर गिरा देती है। यहाँ पर उसके नजदीक आकर उसको साफ करने लगी थी। यहाँ पर साशा भी उनको दूर से देख रही होती है। तभी हम देखते हैं फैंग तो चाओ को खुद से दूर कर देता है लेकिन ये क्या, साशा तो तब तक वहाँ से जा चुकी थी और उसको इसी वजह से गलत फहमी हो गई थी। फिर हम देखते हैं वो चलते हुए जा रही थी और उसके दिमाग में चल रहा था एक बार ये बेबी बॉर्न हो जाए उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर साशा के पास में चाओ आती है और उसे इग्नोरेंटली फाइल मांगती है। अब यहाँ पर साशा भी उसे देखकर चली जाती है। यहाँ पर फैंग भी उसको जाते हुए देख रहा होता है। उसके बाद हम साशा को देखते हैं जो रोड साइड खड़ी हुई थी। तभी वहाँ पर येन चैन आ जाता है अपनी कार से, पर ये लोग कुछ बात करते हैं। इसके बाद यहाँ पर येन चैन साशा को अपनी कार में राइड ऑफर करता है। यहाँ पर साशा भी एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ पर हम फैंग को देखते हैं जो उन दोनों को दूर से देख रहा था और यहाँ पर उन दोनों को साथ में देखकर उसको तो बहुत ज्यादा जेलसी हो रही थी। इसके बाद हम येन चैंग और साशा को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। यहाँ पर पहले तो ये नॉर्मली बातें कर रहे थे, तभी यहाँ पर येन चैंग साशा के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने लग जाता है। यहाँ पर साशा से वो कह रहा था प्लीज मुझे कंसीडर करो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर साशा तो उससे नाराज हो जाती है क्योंकि यहाँ पर वो उसके साथ में कोजी होने की जो कोशिश कर रहा था। तभी यहाँ पर येन चैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मुझ में ऐसी भी क्या कमी है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर फैंग भी आ गया था और वो साशा को अपने साथ ले जाने लगा था। तभी यहाँ पर येन चैंग फैंग से कहता है ये वुमेन तो प्रेग्नेंट है, तुम इसके साथ में क्यों घूमते हो। यहाँ पर तो येन चैंग साशा के खिलाफ उल्टा सीधा बोलने लगा था। इस पर तो फैंग को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो येन चैंग को पंच मार देता है। कहता है किसी भी पर्सन को तुम ऐसे कैजुअली एक्यूज नहीं कर सकते। इसके बाद वो साशा के साथ वहाँ से निकल गया था। नेक्स्ट सीन में हम साशा और फैंग को साथ में देखते हैं और यहाँ पर तो इन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था क्योंकि साशा भी चाव वाली बात को लेकर गुस्से में थी। यहाँ पर तो फैंग उसको गुस्से में फोर्सफुली किस करने की कोशिश भी करता है लेकिन साशा उसको खुद से दूर कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं फैंग को तो इतना गुस्सा आ गया था कि वो साशा को रोड पर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर साशा तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और यहाँ पर बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। इस पर तो यहाँ पर साशा बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। इसके बाद हम फैंग को देखते हैं जो वहाँ पर अम्ब्रेला लेकर आ गया था। यहाँ हम देखते हैं दोनों ही इमोशनल थे और यहाँ पर दोनों ही अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हैं। अभी यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फैंग साशा को उठाकर ले जाता है। इसके बाद हम फैंग को देखते हैं जो साशा के बालों को टॉवल से ड्राई कर रहा था। तभी यहाँ पर वो उसको किस करने लग जाता है। तभी यहाँ पर फैंग की मॉम आ जाती है। ऐसा करते हुए देखकर वो उससे कहती है जरा खुद पर कंट्रोल रखो, ऐसे करने से बेबी हर्ट हो सकता है। इस पर फैंग अपनी मॉम से कहता है अरे मॉम हमें थोड़ी सी तो प्रिवेसी दे। यहाँ पर उसकी मॉम कह रही थी जो मैं कहूँगी वही इस घर में होगा। अभी यहाँ पर साशा भी कहती है हाँ बिल्कुल मैं आप ही की बात सुनूंगी। अभी हम देखते हैं यहाँ पर फैंग की मॉम साशा से कह रही थी अब तुम्हारी वेडिंग की शॉपिंग भी करनी होगी और हम इस बात को ज्यादा सीक्रेट नहीं रख सकते कि तो हमारी डॉटर इन लॉ हो। नेक्स्ट सीन में हम फैंग की मॉम और साशा को शॉपिंग करता हुआ देखते हैं। यहाँ पर तो वो साशा को दिल खोलकर शॉपिंग करवा रही होती
होती है। वो यहाँ पर उसको बहुत सारी ड्रेसेस देकर ट्रायल रूम में भेज देती है। यहाँ पर साशा भी एक एक करके सारी ड्रेसेस को ट्राई कर रही थी। उसके बाद यहाँ पर अपनी मदर इन लॉ को